चल बेटा जल्दी से बैठ। ठीक है पापा, बैठ रही हूँ। देख के भाग रहा बुड्ढे हैं, इतनी देर से वहां से आवाज मार रहा हूँ, सुनाई दे रहा तेरे को? सर वो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया। अच्छा, आवाज सुनाई नहीं दी? कान तो तेरे खराब हो गए हैं, लेकिन आंखें तो खराब नहीं हुई ना? वहीं खड़े होकर आवाज मार रहा हूँ, 2 महीने से पैसे ले रखे हैं, सुनाई दे रहा तेरे को? हेलो, ये क्या बदतमीजी है? मेरे पापा के ऊपर हाथ कैसे उठाया आपने? अच्छा, तो ये बदतमीजी दिख रही है तुम्हें? और इस बुड्ढे ने इतने टाइम से मेरे से पैसे ले रखे हैं, वो बदतमीजी नहीं है? सर वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप मुझे बस 1-2 महीने का टाइम और दे दो, मैं आपके पैसों का इंतजाम कर दूंगा। बुड्ढे ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे तेरे अब, ठीक है? समझ में आया तेरे को? चुपचाप अभी के अभी पैसे दे मेरे, निकाल। सर मैं आपको एकदम से पैसे कहाँ से ला कर दूं? और आपको मेरी बेटी के सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे तो तेरी बेटी को भी तो पता लगे क्या कांड किया तूने, शर्म आ रही है ना अब? पापा, ये आदमी कौन से पैसों की बात कर रहा है? कौन सा उधार लिया, कौन सा कर्जा ले लिया आपने? बेटा मैं तुझे सब बताता हूँ, साहब मुझे बस थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तू ऐसे नहीं मानने वाला लगता है बुड्ढे, हैं? तेरे को तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। अरे अरे, आप पागल हो गए? ये क्या करे? छोड़िए मेरे पापा को। साहब मेरी चाबी वापस कर दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, आप मेरे परिवार के सामने मेरी बेइज्जती ना करो। ठीक है, 2 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ तेरे को, अगर तू बोल रहा है इतना, ठीक है? लेकिन एक बात याद रख लियो बुड्ढे, अगर 2 हफ्ते में मेरे पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरा हाल कर दूंगा तेरा। और ये तेरी स्कूटी की चाबी लेके जा रहा हूँ, जब तक स्कूटी नहीं चला पाएगा तो, समझ गया? औकात ना हो ना तो कर्जा नहीं लेना चाहिए, समझा ले अपने बाप को। पापा मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन था वो लड़का जो आपसे बदतमीजी कर रहा था, और कौन सा कर्जा लिया आपने उससे? अरे बेटा तू मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर। क्या बोला पापा आपने? मैं आपसे सवाल ना करूं? पापा उस लड़के ने बाहर सबके सामने आपके ऊपर हाथ उठाए, और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं आपसे सवाल ना करूं। क्यों ना करूं? ठीक है, थप्पड़ तो उसने मुझे मारा ना, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसे देख लूंगा। पापा सच बताइए, आपने उस लड़के से पैसे जुआ खेलने के लिए तो नहीं लिए? अरे तू पागल हो गई है क्या? और तुझे लगता है मैं जुआ खेलता हूँगा? तो पापा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो आपने उस लड़के से इतने सारे पैसे लिए हैं? और मुझे तो पता भी नहीं है कि आपने पैसे भी लिए किसी से। कितने पैसे लिए? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? पापा ऐसे भी कौन सी मुसीबत आ गई जो आपने इतने सारे पैसे लिए हैं? बेटा मैंने 3 लाख रुपए अपने लिए नहीं लिए, वो तेरी शादी के लिए थे, और मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तो मैंने उससे ब्याज पे ले लिए पैसे। पापा आपने इतने सारे पैसे मेरी शादी के लिए लिए? पापा अगर आपने इतने सारे पैसे लिए थे तो एक बार मुझे बता तो देते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरी शादी के लिए किससे पैसे उधार लिए। और पापा मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही थी, शादी के लिए थोड़ा रुक जाती मैं। खैर छोड़िए, जो होना था वो हो गया, लेकिन उसको आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं अभी जाकर उससे बात करके आऊं। अरे नहीं बेटा, उसके घर जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं 3-4 बार उसके घर हो आया हूँ, और मैंने तो उससे पैसे 1 साल के लिए लिए थे, मगर वो 5 महीने बाद ही आ गया पैसे मांगने के लिए। तो अब पापा क्या सोचा है आपने? पैसे वापस कैसे करेंगे हम उसके? बेटा मैं पिछले 2 महीनों से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इंतजाम हो नहीं पा रहा है। अब मैं क्या करूँ? बेटा मैंने अपने रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। रुकिए पापा, मैं एक बार उनसे बात कर लेती हूँ। सुनिए, मुझे 3 लाख रुपए उधार चाहिए थे। पापा ने मेरी शादी के लिए ब्याज पर 3 लाख रुपए लिए थे, और जिस लड़के से वो पैसे लिए थे वो पापा को बहुत परेशान कर रहा है, और आज तो उसने हद कर दी। मैं पापा के साथ बाजार जा रही थी, उसने पापा के मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती हूँ कि आप 3 लाख रुपए दे दो ताकि पापा उससे उसके पैसे वापस कर दें। मेरे पापा ने बहुत लोगों से पैसे मांगे, लेकिन सबने मना कर दिया। अब आखिरी उम्मीद आप ही हो, प्लीज़ कुछ कर सकते हो तो कर दो। अरे यार इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं भिजवाता हूँ पैसे, और हाँ पापा का ख्याल रखना। ठीक है, आप पैसे भेज दीजिए, मैं पापा से बात करती हूँ। ये आपके 3 लाख रुपए। अब कहाँ से आ गए ये पैसे, हैं? आजकल लोगों की अगर बेइज्जती ना करो ना तो पैसे निकलते उनसे। बेइज्जती हो गई तो एकदम से पैसे भी मिल गए, हैं? आ गए पैसे कहीं से भी। वैसे तो तुम्हारे बाप से फोन भी नहीं उठाया जा रहा था, हैं? बेइज्जती होती पैसे मिल गए, पहले कर देता मैं ये सब।
जब औकात ना हो ना तो पैसा नहीं लेना चाहिए। आगे से किसी से पैसे मत ले लेना, समझ में आया? पकड़ अपनी स्कूटी की चाबी। आपके घर में बहन नहीं है ना? अगर आपकी कोई बहन होती तो आपको अच्छे से पता होता कि एक बेटी की शादी करवाना कितना मुश्किल होता है। किसी को शौक नहीं होता है ब्याज पे पैसे लेने का। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ब्याज पे पैसे लिए ताकि मेरी शादी अच्छे से कर पाए। लेकिन मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आगे से जो भी हो, लेकिन अपने से बड़े के ऊपर कभी हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि आपके लिए वो बात मैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी भी बेटी के सामने उसके बाप के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी आपके ब्याज के पैसे देने का टाइम 1 साल तक का था। आप 5 महीने से पहले ही आ गए पैसे मांगने के लिए, फिर भी हमने आपको आपके पैसे दे दिए। आखिर मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी बेटी के सामने उसके बाप के ऊपर हाथ मत उठाइएगा, प्लीज़। अब आप जा सकते हैं।